हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से नियमावली 2022 आई है तब से कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम आप लोग को बताएं और आपके सामने में एक एक नियम को दिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे कि देखिए ये नियम कितने अच्छे हैं, इसके बाद आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इससे अच्छी नियमावली हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके जितने भी डिमांड्स थे सारे डिमांड्स को इसमें पूरा कर दिया गया है। लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि 7वें चरण के बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। तो आइए दिखाते हैं कि कहाँ लिखा है डोमिसाइल लागू होगा। इसके अलावा पुरुष सीट पर, महिला सीट पर अगर महिला नहीं मिलती है तो उस पर सेम कैटेगरी के पुरुष को भी मौका मिलेगा। ये सारी आप लोग की ही डिमांड थी और सारी डिमांड सरकार ने फुलफिल कर दी है। तब फिर किस लिए परेशान है? नंबर घट रहे हैं तो केवल आपके नंबर नहीं घट रहे हैं, बल्कि 80% लोगों के नंबर घट रहे हैं। और अब जो नंबर घट रहे हैं तो आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि मेरा पहले 80 बनता था, मेरा पहले 76 बनता था। आप उस 76 को अभी के 65 से जोड़ के देख रहे हैं, आप उस 80 को अभी के 70 से जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। आप ऐसा नहीं देख रहे हैं कि अगर घट रहा है तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग का घट रहा है। आइए नियम को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं। ऊपर से नीचे तक एक ही साथ चलते हैं। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे नियमों को यहाँ पर दिखाएंगे। जो मूल नियम है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फाइनल नहीं है। जी, ये बिल्कुल आप लोग को बता दें, ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। और इसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि लोग नियमावली में और नोटिफिकेशन में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। यह नियमावली है, नोटिफिकेशन नहीं है। इसके सहायता से ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने का एक तिथि तय कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने का डेट आपको बताया जाएगा। नियमावली में तो केवल वो नियम होते हैं जिनके आधार पर ये बहाली होगी। एक बात और समझ लें, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फलाना नियम नहीं लिखा है, ये नियम नहीं लिखा है, तो उनके लिए भी बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है, हर नियमावली में ऐसा होता है। नियमावली 2012 में भी ऐसा है, 20 में भी ऐसा था कि बहुत सारे नियम उसी नियमावली में नहीं लिखे रहते हैं। बाद में एक अलग से पूरक पत्र की सहायता से, एडिशनल लेटर की सहायता से वो नियम उसमें जोड़े जाते हैं। जैसे कि बीसीए वालों का मामला है, कल से देख रहे हैं बीसीए वाले परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मामला जो है विभाग के संज्ञान में है और आप लोग को पूरा मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई के लिए जैसे पहला मौका मिलता था वैसे ही मौका मिलेगा। परेशान होने की बात ही नहीं है। कुछ लोग हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, खास करके उसके जो एडमिन है, खुद से इतने समझदार बनते हैं कि या तो वो किसी को बोलने नहीं देंगे और एगेंस्ट में अगर कोई बोला तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इसलिए समस्या है। आइए और नीचे चलते हैं, देखते हैं। ऊपर में कुछ नियम सब दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7(1) ये डोमिसाइल कहता है। पॉइंट नंबर 7(1) जो है, जो लिखा है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तभी आप नियुक्ति के पात्र होंगे। अब भारत के नागरिक हो, हम सभी आदमी भारत के नागरिक हैं, लेकिन बिहार के निवासी होने चाहिए, स्थायी निवासी होने चाहिए। यानी कि आपको डोमिसाइल लागू कर दिया गया। आपको बिहार का जो आवासीय प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वो मांगा ही जाएगा। अब आपको यह समस्या दूर हो गई होगी कि कहाँ लिखा हुआ है कि डोमिसाइल, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट जो है 7(2) का जो पॉइंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। इसमें लिखा है कि नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटि वार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। यहाँ पर एक लाइन अंत होता है, दूसरा लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्ति के प्रथम समयभार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी होगी। सबसे पहले दूसरी लाइन का ही मतलब स्पष्ट करते हैं कि कहा गया है कि जो अप्लाई करेंगे लोग, ठीक है, तो सीटेट पास हैं या बीटेट पास हैं, तो ऐसे लोग को 10 वर्ष की उम्र में छूट मिलेगी। 10 वर्ष की छूट कैसे मिलेगी? कहने का मतलब पहले 37 साल तक अप्लाई कर सकते थे। जनरल पुरुष की बात हम करते हैं तो 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते थे। इनको 10 वर्ष छूट की बात कही गई है। जब ये नियमावली लागू हो जाएगी तब 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और 10 वर्ष की छूट मिलेगी तो 37 और 10 कितना हो गया? 47 हो गया। यानी 47 साल तक जनरल पुरुष अप्लाई कर सकेंगे। बाकी के कैटेगरी वाइज आप मिला लीजिएगा। हमने अपने चैनल पे ही उम्र वाला एक वीडियो डाला था, अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है कि प्रत्येक कैटेगरी में उम्र में कितना है, तो उससे एक बार मिला लीजिएगा। यानी प्रत्येक कैटेगरी में 10-10 साल की छूट उम्र में आपको मिलेगी।
पहला जो पॉइंट लिखा है कि नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विहित किया गया। यानी कि 1 अगस्त तो बीत चुका है, 1 अगस्त को मांगा गया है कि आपकी आयु मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। चिंता मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं जिनका 21 साल से कम उम्र है। इसमें संशोधन होना चाहिए। पहले भी मौका मिला है 18 साल वालों का और इस बार भी मौका मिलेगा। बता रहे हैं ये फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है। आप देख भी सकते हैं कि इस पर न साइन है न कुछ है, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने खुद जानबूझ के इसको लीक करवाया है, ताकि 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आंदोलन से ध्यान भटके, और दूसरा ये हो सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन का था सरकार ले सके। 18 वर्ष वालों का भी मौका मिलेगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 1 to 5 में कौन कौन सी डिग्री चलेगी। यहाँ पर एक अच्छी बात नियमावली 2022 में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 to 5 में अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड के आधार पर अगर आप 1 to 5 में अप्लाई कर देते हैं, आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये भी आपका डिमांड पूरा हो गया कि बीएड को 1 to 5 में मौका दिया जाए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि नियमावली अच्छी नहीं है क्योंकि उनको समझ ही में नहीं है। जिसकी जितनी समझ होगी उतना ही ना कहेगा। आप लोग का डिमांड था कि सब्सिडरी विषय से अप्लाई करने का मौका दिया जाए। लीजिए, आप लोग को सब्सिडरी विषय से भी अप्लाई करने का मौका दे दिया गया है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक। ठीक है, भाषा शिक्षक में आपको सब्सिडरी से भी अप्लाई का मौका दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्ग 6 to 8 में, यहाँ पॉइंट नंबर 4 जो है, वर्ग 6 to 8 में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। 6 to 8 में भी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करने के लिए कॉमर्स को भी मौका दे दिया गया है, गृह विज्ञान को यानी होम साइंस को भी मौका दिया गया है, इस तरह से साइकोलॉजी को भी मौका दिया गया है। ठीक है, फिलॉसफी को भी मौका दिया गया। अब आप लोग कहिए कि और कितना मौका दिया जाए। सारे लोग की डिमांड पूरी हुई ना, फिर भी ये नियमावली क्यों नहीं पसंद आ रही है कुछ लोगों को? क्योंकि वो लोग खुद सीटेट पास ही नहीं है। जो पास नहीं है वो हमेशा आपको बरगलाएंगे कि ये अच्छा नहीं, क्योंकि उनको तो बहाली फंसाना है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से दिसंबर तक खींचा जाए ताकि एक बार सीटेट हो और 40,000 नए कैंडिडेट इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 6ठा नंबर पॉइंट पर भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कल हमने देखा है कि समस्या दिख रही है कि वर्ग 6 to 8 में बीसीए वालों को लोग कह रहे हैं कि अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा है गणित में। कोई बात नहीं, एडिशनल लेटर के द्वारा मौका दिया जाएगा और हो सकता है जब फाइनल नियमावली 2022 तैयार हो जाए तो इसमें आपको लिखा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है कि बीसीए वाले भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ये ड्राफ्ट है भाई मेरा, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है। अब और नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। नीचे की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 जो है ये आरक्षण को बताता है। पॉइंट नंबर 10 आप लोग को देखना है। सीधा लिखा हुआ है कि आरक्षण मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि महिलाओं को आरक्षण 50% मिलेगा। देखिए यहाँ सीधा लिखा है कि 50% महिलाओं को आरक्षण मतलब महिलाओं को आरक्षण 50% मिलेगा, और अगर उस सीट पर महिला नहीं मिल रही है तो उसी कैटेगरी के पुरुष से उस सीट को भरा जा सकता है। आप लोगों ने कितने लंबे समय से डिमांड उठाई है, ये डिमांड पूरा हुआ ना, तो फिर क्या चाह रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, फिर से महिला सीट जैसे खाली रह जा रही थी वही सीट वैसे ही खाली छोड़ दिया जाए। सरकार ने इसको लागू कर दिया भाई, ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है नियुक्ति की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11 में नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखा है 3rd नंबर पॉइंट कि विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए वेब पोर्टल पर, यानी कि आपको ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड रूप में ही आवेदन लिए जाएंगे और आपको जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना मेधा प्रतिशत निकालने का जो तरीका है वो बताया गया है। कल रात की वीडियो में ही इसको समझा दिए थे, जो लोग नहीं देख पाए हैं कल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में है एक जो पॉइंट था, ये पॉइंट आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है, बेहद XVI पॉइंट 11 नंबर का जो 16वां पॉइंट, इसको आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों को योगदान नहीं करने की स्थिति में अथवा उनका
कैंडिडेचर यानी कि अभ्यर्थित्व किसी कारणवश रद्द हो जाने पर वेब पोर्टल के द्वारा ही अचयनित अभ्यर्थियों में से ही मेधा क्रम अनुसार परवर्ती चयन सूची नियोजन इकाइयों को आवश्यकता अनुसार भेजी जा सकेगी। इस संदर्भ में प्रक्रिया का निर्धारण प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। यानी कि ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, जो मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो मूर्ख यूट्यूबर आपको भड़का रहे हैं। समझिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी कारणवश कहीं पे किसी नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हो पाई, काउंसलिंग रद्द हो गई या उसका सिलेक्शन हो गया किसी कैंडिडेट का और बाद में फर्जी पकड़ा गया, तो ऐसे कंडीशन में उस फर्जी वाले को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर आपको वहाँ पर बहाल किया जा सकेगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। नियमावली 2020 में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अगर वो सीट फर्जी कैंडिडेट के कारण वैकेंट हो जाता है तो उस सीट पर दूसरे कैंडिडेट को बहाल किया जा सके। लेकिन नियमावली 2022 में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर फर्जी कैंडिडेट के कारण सीट खाली हो जा रहा है तो सेम भर्ती वर्ष मतलब उसी साल उसी मेरिट लिस्ट में से दूसरे योग्य कैंडिडेट को भर्ती कर दिया जाएगा। अब बताइए कितनी अच्छी बात लिखी गई है। क्या ये भी पसंद नहीं है? कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उनका जो मुखिया वाला सिस्टम था बहाली का, कि मुखिया के पास जा रहे थे, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो उनको कैसे पसंद आएगा? वो हमेशा से चाहते थे कि मुखिया मेरे चाचा जी, मेरे मुखिया जी मेरा बहाली करें। उनको कैसे पसंद आएगा? तो आप लोग वीडियो को लाइक करके उनको मुँहतोड़ जवाब दीजिए, कमेंट करके उनको मुँहतोड़ जवाब दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।